हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। चिक्कू और बिन्नी की ज़िंदगी में शिवम एक शराब बनकर आया था। लोगों की ज़िंदगी में फरिश्ते आते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में शराब से भी भयानक था ये सब। बिन्नी वापस से करनाल पहुंच गई थी। सबसे पहले वो मिस टुनटुन के पास गई और उससे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, अगर यही सब करना था तो हमें सहारा क्यों दिया? क्यों हमें पालकर इतना बड़ा किया? मर जाने देती, छोड़ देती, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया था। तुम भी छोड़ देती। यह दिखावा क्यों किया? तुम इंसान ही जलाद हो जो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करती हो। मैं अब तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। जो हमारे साथ हुआ है वो और किसी बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी। मिस टुनटुन पर बिन्नी के कहे शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वो मुँह में पान चबाते हुए बोली, देख लड़की, मैंने तुम दोनों को सहारा दिया, उसमें भी मेरा फ़ायदा था। तुम दोनों को पढ़ाया, अच्छे स्कूल कॉलेज कराया और फिर जॉब भी दिलाई। उन सब में मेरा ही फ़ायदा था। मिस्टर मेहता ने जब कंपनी को टेक ओवर करने को कहा तो तब भी, और चिक्कू से शादी की बात कही तब भी, जहां मुझे मेरा फ़ायदा नज़र आता है मैं उधर ही चली जाती हूं। और चिक्कू के लिए तो ये लॉटरी लगने जैसा है। एक लड़का कभी नहीं मिलता उसे, समझी? ऐसा लड़का कभी नहीं मिलता उसे, समझी? बिन्नी ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका मन तो कर रहा कि अभी मिस टुनटुन का गला दबा दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। तो किरण बोली, तुम मेरे साथ चलो, अमर तुम्हें सहारा देगा, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा हमेशा। बिन्नी ने जब किरण की ओर घूमकर कहा, देखो किरण, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। तुम तब जानती हो ना मैं इस वक्त किन हालातों से तुम सब जानती हो ना मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। तुम प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। किरण, लेकिन यार कम से कम अमर के बारे में तो सोचो। बिन्नी, मैं किसी अमर को जानती ही नहीं हूँ तो क्यों सोचूं? मैं बेवजह की आफत नहीं चाहती यार मुझे। किरण को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने बिन्नी की कलाई पकड़ी और बोली, चलना तो पड़ेगा। मैं इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लेने आई थी। बिन्नी ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है चलो। बिन्नी किरण के साथ चलने लगी तो मिस टुनटुन बोल पड़ी, वापस आएगी या नहीं? बिन्नी कुछ पल के लिए रुकी, फिर बिना जवाब दिए ही चली गई। मिस टुनटुन के कंधे उचकाए और बोली, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, तुम जा। बिन्नी किरण के साथ आ गई। वो उसे अमर के उस छोटे से घर में ले आई, लेकिन यहाँ अमर नहीं था। तो किरण ने बिन्नी से बैठने को कहा, जिस पर बिन्नी उसे खाली आंखों से देखने लगी। किरण ने बिन्नी को जब इस मूड में देखा तो वो जल्दी से बोली, देखो तुम बस थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, मैं अभी अमर को बुला कर लाती हूँ। किरण चली गई तो बिन्नी ने लंबी सांस ली और वहाँ बैठ गई। इधर चिक्कू की जब आँख खुली तो उसे अपने आप को सोफे पर पाया। तभी उसे याद आया कि रात में जब उसने शिवम को खाना खिलाया तो वो खाना खा कर चला गया था, तो खुद वहीं सो गई थी। रात में उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब उसे भूख लग रही थी। चिक्कू ने इधर उधर देखा तो शिवम को बेड पर सोया हुआ देखा। चिक्कू ने अपने आप से कहा, यही मौका है, क्या मैं इसे मार दूं? चिक्कू ने शिवम को घूरा, फिर उसे मारने का प्लान बनाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी तो शिवम के ठीक पास पहुंच गई। उसने शिवम का गला दबाने के इरादे से हाथ बढ़ाया ना चाहे कि तभी वहाँ लगी दीवार घड़ी आवाज़ करने लगी। चिक्कू हड़बड़ा गई और वहीं बैठ गई। घड़ी में 5 बजने पर 5 बार आवाज़ आई। जैसे ही घड़ी की आवाज़ शांत हुई, शिवम उठ गया। उसने सीधे सोफे पर देखा जहाँ उसे चिक्कू दिखाई नहीं दी, तो वो बिना देर किए उठा और बेड के दूसरी ओर से उतरकर जल्दी से उस तरफ गया। शिवम ने बाथरूम की ओर देखा जो खुला हुआ था। अब वो सीधा बाहर चला गया। शिवम के जाने पर चिक्कू ने लंबी सांस ली और थके कदमों से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चली गई। जहाँ वो नहाकर बाहर आई तो उसे शिवम को सोफे पर बैठा हुआ पाया। उसकी नज़र चिक्कू पर ही थी। वो उसे खाना खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। चिक्कू पर उनकी नज़रों का कोई असर नहीं हुआ। उसने बाल धोए थे जिनको उसने टॉवल में लपेटा था। उसने उसे खोला और वे वाकई से उन्हें पहुंचते हुए ड्रेसिंग की ओर जाने लगी। तभी शिवम फुर्ती से उठा और चिक्कू के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। चिक्कू ने आंखों ही आंखों में सवाल पूछा, जिस पर शिवम ने उसकी कमर में हाथ डाला और खुद के करीब
करते हुए बोला, कहाँ थी तुम? चीकू ने उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारे इस आलीशान पिंजरे में कोई बाहर कैसे जा सकता है? शिवम ने उसे और पास करते हुए धीरे से कहा, सोचना भी मत, मेरी नज़रों से कभी दूर जाना भी चाहा उस दिन सारी दुनिया में आग लगा दूंगा, समझी? चीकू ने अब शिवम की आंखों में देखते हुए कहा, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे मुझे बेपनाह मोहब्बत करते हो। शिवम ने चीकू की कमर छोड़ दी और उसे थोड़ा दूर होकर बोला, मोहब्बत के नाम पर नफरत है, मुझे फिजूल बातें मत किया करो, तुम चलो अपना काम करो। चीकू हैरानी से शिवम को देखने लगी। जो इंसान कल इतना खड़ूस बन रहा था, आज वो उसे नज़रें चुराते हुए बातें कैसे कर सकता है? चीकू को कुछ समझ नहीं आया तो उसे कंधे उचका दी और जाने को हुई तो शिवम फिर से बोला, तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? चीकू ने शिवम को घूरा, फिर बोली, दिखाई नहीं दे रहा, बाल धोकर आई हूँ, धुल गया है। शिवम ने चीकू की बाजू पकड़ी और उस ले जाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी मांग हमेशा भरी हुई दिखाई देनी चाहिए, समझी? शिवम ने चीकू को बिठाया और ड्रायर निकाल कर उससे लगाने लगा। चीकू उसे रोकते हुए बोली, मैं खुद कर लूँगी, इतनी मेहरबानी की कोई वजह बताओगे? शिवम ने स्ट्रिक्ट तरीके से चीकू को देखा और उसके हाथ दूर करते हुए बोला, चुप कर बैठो, बहुत बोलती हो तुम। चीकू चुप हो गई तो शिवम ने उसके बाल ड्राई किए और उसकी सिंदूर लेकर उसकी मांग भरकर बोला, अब तुम्हें जो करना है करो। शिवम बाहर चला गया। चीकू उसे जब तक देख रही थी जब तक कि वो चला नहीं गया। चीकू ने फिर अपने आप से कहा, आखिर ये लड़का चाहता क्या है? मुझसे पहले ज़बरदस्ती शादी करता है, फिर प्यार दिखाता है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है? चीकू ने लंबी सांस ली और अपना काम करने लगी। इधर बिन्नी अमर का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। वो जाने ही वाली थी कि अमर आ गया। बिन्नी ने अपने हाथों को बांधकर और अमर को देखने लगी। अमर ने हैरानी से बिन्नी को देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो बार बार उन्हें मसल रहा था। बिन्नी अब उससे घूरने लगी तो अमर बोला, पता नहीं आपके यहाँ होने का वहम कब जाएगा? बिन्नी, ये कोई वहम नहीं है, मैं सच में यहाँ हूँ। अमर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आप तो हमेशा यही बोलती हैं। अमर की बातों से बिन्नी पक चुकी थी। अब वो उसके पास गई और उसका कान खींचते हुए बोली, अब यकीन हो गया? अमर को जैसे झटका सा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो वेलकम कैसे करे। अमर की सांसें तेज हो गई। उसने बिंदी का हाथ पकड़ा और ज़मीन पर बैठ गया।